हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 10 से लेकर सेट नंबर 15 तक जितने भी सवाल हैं हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 से लेकर सेट नंबर 10 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए थे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग का 5 सेट मैं फिर से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे नई से नई वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे इस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से जाके इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 11 से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग इस बुक का पहला सवाल देखते हैं। इस सेट का पहला सवाल क्या कह रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मिशन सागर सेकंड के एक भाग के रूप में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सूडान पोर्ट पे पहुंचा है। तो इसका पहला सवाल क्या कह रहा है आप लोग का कि मिशन सेकंड के एक भाग के रूप में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सूडान पोर्ट पर पहुंचा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS एरावत इसका राइट आंसर है। हम लोग सेकंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर था, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस है। 43.2 डिग्री सेल्सियस जहाँ का तापमान था। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा महाराष्ट्र में ऐसा जिला है, शहर का नाम है। हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है साथियों। सवाल नंबर 3 बोल रहा है 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। आप लोग इसका आंसर बताइए। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा मेघालय। और इसका जो 82वां मेज़बानी किया था उस राज्य का नाम है हरियाणा। राज्य ने 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस का आयोजन किया था। और ये जो आप लोग का 83वां टेबल टेनिस हुआ था 2022 में, वो अप्रैल के महीने में हुआ था। आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है। दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय बाय कोरोना नामक पहली वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय बाय कोरोना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च काउंसिल ने किसे मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन हेतु दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। तो उनका नाम क्या है आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। उसका नाम है आप लोग ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इयान फ्राई। इयान फ्राई ने UNHRC के जलवायु परिवर्तन हेतु दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई। वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोजेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोजेक्टेड कल्टीवेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में इसकी आधारशिला रखी गई है। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के विषय में जागरूकता हेतु किस संस्था ने IITM कोविड गेम विकसित किया है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन सही है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। IITM लिखा गया यानी कि IITM यानी IIT मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास द्वारा कोविड गेम विकसित किया गया है, जो कि कोविड-19 के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु IIT मद्रास द्वारा गेम लॉन्च किया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का 2020 जीता। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका में पोर्टचेफस्ट्रूम में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड ने यह खिताब जीता है, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022। अब हम लोग 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है। तो इनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। नल कनेक्शन प्रदान में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
यानी कि ये जो नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन योजना यानी जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य भारत में सबसे टॉप पे रहा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना ने जल जीवन मिशन के तहत भारत के सभी राज्यों में टॉप शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा ने एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्थापना किस शहर में की है? बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा के एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस शहर में की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हैदराबाद है, जो कि बैडमिंटन के लिए एक एकेडमी की शुरुआत की है। वो कौन से शहर में की गया है? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद में। देखिए भारत में जितने भी अच्छे बैडमिंटन एकेडमी है वो सभी आप लोग का हैदराबाद में ज़्यादातर अच्छा है। तो इसीलिए ये जो ज्वाला गट्टा है वो यहाँ पे एकेडमी की शुरुआत की है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने लॉन्ग मार्च सी रॉकेट द्वारा एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किस देश ने लॉन्ग मार्च 4 सी रॉकेट द्वारा एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गायोफेन 303 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उसका कौन सा देश ऐसा किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस संस्थान द्वारा वैश्विक हैकथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है? किस संस्थान द्वारा वैश्विक हैकथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है? तो ये आप लोग का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक हैकथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, आप लोग इसे याद करते हुए चलिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। किस देश ने गिलगिट बल्चिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? किस देश ने गिलगिट बल्चिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो भारत ने ऐसा किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, फिर आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार मिला? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, थोड़ा आप लोग को विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ के बता दे रहा हूँ। एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो एल्बम का नाम है VR एल्बम को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? वो कौन से मतलब किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? उनका नाम बताइए। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति के अध्यक्षता में एक टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी के लिए एक प्रसारण मंत्रालय द्वारा की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, किस बीमा कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमा की शुरुआत की है? आगे विजुअल नहीं है, अच्छा हम लोग ऐसे देखते हैं इसको। किस बीमा कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमा शुरू किया है? इसका नाम, इस कंपनी का नाम हो जाएगा एगोन लाइफ। एगोन लाइफ ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमा शुरू की है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिए। अगर आप लोग से पूछे कि फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, तो फ्लिपकार्ट का स्थापना हुआ था 2009 में। उसको याद करते हुए चलिएगा। भारत में जितने भी अच्छे कंपनी उनके स्थापना दिवस पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। किस राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% तक कर छूट दी है? यानी कि 100% तक आप लोग का टैक्स माफ़ कर दिया। किस पे? तो ई वाहनों के खरीद पे। तो ऐसा कौन राज्य है? तो तमिलनाडु ऐसा करने वाला राज्य है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलेगा। हम लोग इस सेट का आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 20, विश्व सुनामी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सुनामी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 नवंबर को मनाया जाता है सुनामी दिवस। अब हम लोग सेट नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे इस वीडियो में। सेट नंबर 12 का पहला सवाल, अफ्रीका द शीर्ष पुरस्कार इब्राहिम प्राइज ऑफ अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 किसने जीता? अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार है जिसका नाम है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 में किसने यह प्राइज जीता है? तो इनका नाम है महामदौ इसौफ़ी ने ये पुरस्कार जीता। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम हो जाएगा नोआमी ओसाका को इसके लिए चुना गया है। ये सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सवाल स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स अवार्ड से जितने भी सवाल रहेंगे आप लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप लोग उसको याद करते हुए चलेंगे या आप लोग कॉपी में उसको लिख सकते हैं। हम लोग अब सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। T10 टूर्नामेंट 2021 का फाइनल खिताब जीता है कौन? किसने जीता है? T10 टूर्नामेंट 2021 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो उसका इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न वॉरियर। नॉर्दर्न वॉरियर ने T10 टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलन करता कौन है? तो कौन इस पुस्तक को संकलन करता है? तो इसका नाम हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भुवन झा। भुवन झा ने इनका अच्छी तरीके से किया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल आप लोग का क्या कहता है? मियामी ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो उसका नाम आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारबोरा क्रेजिकोवस को मियामी ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल खिताब मिला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 फरवरी 2021 को लोकसभा में इसको पारित किया गया था। किसको? जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन संशोधन विधेयक। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विषय के लिए है, तो काफ़ी आप लोग के लिए ज़रूर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2021 को लोकसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी। हम लोग 15 फरवरी के बाद हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास किसने लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देविका रंगाचारी द्वारा क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास जो कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी के लिए है, किसने लिखा है? देविका रंगाचार्य। हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम में 300 जीत करने वाले टेनिस खिलाड़ी बने, यानी कि 300 ग्रैंड स्लैम में जीत पाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए? उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं और ये टेनिस खेलते हैं। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2020 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी अतानु दास किस खेल से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। तो अतानु दास आप लोग का तीरंदाजी से संबंधित है, तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग से अगर ये सवाल पूछा जाए कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आप लोग का तीरंदाजी से ही संबंधित है, जो कि ये सब आप लोग का झारखंड से संबंधित है, दीपिका कुमारी। और ये जो अतानु दास है ये आप लोग का वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और दीपिका कुमारी आप लोग का झारखंड से। तो हम लोग इसको अब 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर चर्चा में आई 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त? मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर चर्चा में आई 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। अगर आप लोग से पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो हम लोग का संवैधानिक उपचार, यानी कि इसी को संविधान का आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। अगर आप लोग को मौलिक अधिकार में हनन हो रहा है, तो आप लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये इसमें इसका राइट आंसर आप लोग अनुच्छेद 31, और जो मैं बताया वो 32 के बारे में था। तो हम लोग 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखा गया गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा के संबंधित पुस्तक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वीं की ओर बढ़ते हैं।
उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम आप लोग आंसर में बताइए। इसका नाम है आरिफा जोहारी। आरिफा जोहारी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक पत्रकार यानी मीडिया कर्मी है। अब हम लोग 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क को कब से कब तक के लिए लाया गया? कब से कब तक के लिए लाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2015 से 2030 तक के लिए इसे लाया गया है। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामकरण सुरक्षित करने के हेतु किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है। स्कूल चलो अभियान, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% यानी 100% नामकरण को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए स्कूल चलो अभियान से शुरू किया है उत्तर प्रदेश द्वारा। अब लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? तो ये जो झील के पानी का रंग गुलाबी हुआ था वो काफ़ी चर्चा में था। तो वो झील का नाम है लोनार झील का पानी का रंग गुलाबी हो गया था। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल इस पुस्तक के लेखक हैं जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राज्य की शिक्षा नीति तैयार करने हेतु 13 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो 13 सदस्यीय दल बनाए गए हैं किसके लिए? तो शिक्षा नीति तैयार करने के लिए तमिलनाडु सरकार में। तो उनके अध्यक्ष कौन है? 13वां सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष, मतलब उनके लिए पूछ रहे हैं। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी गुरुगेसन है शिक्षा नीति के अध्यक्ष। ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का किसको घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर को हिंदी में वर्ड ऑफ द ईयर को घोषित किया है ऑक्सफोर्ड ने। ये 2020 के अनुसार बोल रहा है। अब हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र नारायण झा को दिया गया है व्यंग्यकार सम्मान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जाते हैं, जो कि इस सेट का आखिरी सवाल है। फोर्ब्स द्वारा जारी 36वें वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति है। हम लोग सेट नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भारत का नया सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे को भारत का नया सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आप लोग का? डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग का नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखेगा। अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम पुस्तक। अब हम लोग इस सेट का तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? भारत का 38वां रामसर स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आन सान कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि भारत का 38वां रामसर स्थल है। तो आप इसको याद करते हुए चलिएगा। इसका नाम थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग का पेज ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको आप मैनेज करिए। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं इस तीसरे नंबर सवाल को। भारत का 48वां रामसर स्थल किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसन कंजर्वेशन रिजर्व को 48वां रामसर स्थल के स्थान पर स्थित है। हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर व्यूसिक को किस देश का राष्ट्रपति पूर्व नियुक्त कर लिया गया? जो अलेक्जेंडर व्यूसिक हैं वो कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में पूर्ण से नियुक्त हो गए हैं? तो वो सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में पूर्ण नियुक्त कर लिया गया है। अब हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल आप लोगों का क्या कह रहा है? नवंबर 2020 में रिलीज हुई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं शशि थरूर की जितने भी पुस्तक हैं आप लोग उसको याद कर लीजिए या आप लोग कुछ कॉपी में लिख लीजिए, आते हैं बहुत सारे एग्जाम में। किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 हेतु संभव नामक एक डिजिटल परिवर्तन योजना शुरू की है? तो इस संभव नामक एक डिजिटल परिवर्तन योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने
संभव नामक डिजिटल परिवर्तन योजना शुरू की है। अब हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइगर ऑफ ड्रॉस कैप्टन अनुज नायर जो कि 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर ऑफ ड्रॉस कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों द्वारा लिखा गया। ए और बी, मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, मीना नायर और हिम्मत सिंह। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट टी, जिसका ये फुल फॉर्म जो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया, इसका फुल फॉर्म यहाँ ऊपर दिया गया। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट टी किस देश से संबंधित है? तो ये आप लोग किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये काफ़ी चर्चित क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, उमर गुल। राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम पुरी को दिया गया है। अब हम लोग इस सेट का 11वां नंबर सवाल देखते हैं। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। अब हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 10,000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया? कौन सा बल्लेबाज T20 में क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल। 1000 छक्का लगाने वाला T20 क्रिकेट में पहला बल्लेबाज है जो कि वेस्ट इंडीज़ से संबंधित है, क्रिस गेल। आप लोग इसको याद करते चलिएगा। हम लोग 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, देखिए आप लोग का विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू है, तो इसका यहाँ पे धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच होता है। और ये जो अभ्यास 2022 में हुआ, ये कहाँ पे हुआ इसी के बारे में पूछा है। तो ये आप लोग का बेलगावी में आयोजित हुआ है धर्म गार्जियन, जो भारत और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है। अब हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है, उनके जन्म का नाम क्या था? तो ये पूछा जा रहा है, तो उनके जन्म का नाम था क्या? आप लोग बताइए ऑप्शन में क्या? इसका राइट आंसर है जेठा इनका नाम था। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोल्फ प्रतियोगिता द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? गोल्फ प्रतियोगिता द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कैमरून स्मिथ ने गोल्फ प्रतियोगिता में द प्लेयर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब। हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष एलिट वर्ग का खिताब किसने जीता है? टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष एलिट वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो उसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एलिउड किपचोगे इनका राइट आंसर है। हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। MBBS प्रदेश विनियम 2020 के अनुसार नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु आवेदन के समय बहु विशेषता वाले अस्पताल में कितने बेड होंगे? तो इनका राइट आंसर नंबर सी, 300 बेड होंगे। लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण? भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI इसका राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मूल की श्री सैनी को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कैरोलिना बिलावस्कावा इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोग 14 नंबर सेट की ओर बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में किस नाम से एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया? तो जो हमारे भारत में जो बोबड़े साहब है जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, वो नागपुर में किस नाम से वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किए हैं? तो उनका नाम है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय कौशल के नाम से
वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किए हैं? शरद अरविंद बोबड़े ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 C-452 रत्नगिरी में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका नाम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो ने इस कंपनी का निर्माण किया है इस जहाज का। अब हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है? तो इसका पेटीएम भागीदार बन गया है। हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने आयरन बीमा नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने किया है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण? तो इजराइल ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ये गॉर्ड ऑफ ऑनर के पुरस्कार है, किस देश की सेना ने भारत के सेना प्रमुख जो मनोज मुकुंद नरवणे उनको प्रदान किया है? तो ये नेपाल के जो सेना है वो गॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है मनोज मुकुंद नरवणे को। ये सवाल आप लोग का इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलिएगा। तो हम लोग 7 नंबर सवाल, 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता? 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने जीता है। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने ताइवान के साथ $2.37 अरब के हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दी? किस देश ने ताइवान के साथ 2.37 यानी कि $2.37 अरब के हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका ने ऐसा किया। अभी ताइवान और चीन के बीच विवाद चल रहा है, युद्ध भी हो सकता है। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ताइवान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में भी देख पा रहे होंगे। इसीलिए चाइना थोड़ा युद्ध करने के कगार पे है, मतलब ताइवान से चाह रहा है युद्ध करने के लिए, बट अमेरिका ताइवान को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला है। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया जाएगा। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह केमा संगठन है? तो ये इसको आप लोग को बताना है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, ये सवाल आप लोग आ सकता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया जाएगा, तो विश्व शांति मतलब शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला ये कौन सा मतलब कि किस नंबर का संगठन ये बनेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 28वां नंबर का यह संगठन बनने वाला है। आप लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश के क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो हामिश बेनेट है ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, आप लोग याद करते हुए चलिएगा। केन विलियमसन भी आप लोग का न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। हम लोग 11वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलाम विजन की शुरुआत की जाएगी। अब हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 220 बिस्तरों वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया है, कौन से शहर में किया है? तो आप लोग इसका नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर, गुजरात में जो भावनगर है वहाँ पे 200 बिस्तरे वाले के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब हम लोग 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणाली के निर्वाह के लिए स्वदेशी समाधान खोजने हेतु किस आईआईटी के साथ एक समझौता किया है? किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए विभिन्न हथियार प्रणाली को मतलब
स्वदेशी समाधान खोजने हेतु किस IIT के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की। IIT रुड़की द्वारा समझौता किया। हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या कह रहा है आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय सातवां धमन नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब जो आप लोग का राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी महिला हैं, जिनका नाम आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, और वो किस राज्य से संबंधित है भी बताइएगा आप लोग। हम लोग 16वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। टिलविविन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तीनों ने इन पुस्तक को मिलकर लिखा है, तो ये लोग देख लीजिएगा। हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल देखिए साथियों, आप लोग का ये जो 15 नंबर सवाल है वो आप लोग का छूट चुका था, तो हम इसको देख लेते हैं। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो जो किस देश ने भारत को गेहूं में आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र ने भारत को गेहूं में आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है कि आप लोग भी मेरे को गेहूं पहुंचा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। तो हम लोग ये सवाल तो हम लोग देख चुके थे। टिलविविन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांत लहारिया, रमनदीप गुलेरिया, गगनदीप चंद्रकांत और रणदीप कुमार गुलेरिया, ये सभी इनका राइट आंसर है। तो उपयुक्त में से सभी इसका हो जाएगा आंसर। हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले? किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा असम में मिले हैं, इसका राइट आंसर। असम में जितने भी नेशनल पार्क हैं आप लोग उसका कमेंट में नाम बताइए। अब हम लोग 18वां नंबर सवाल। 1810.55 यानी 1810.56 करोड़ रुपये की लागत से 210 मेगावाट की लोहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 18 का बी सतलज नदी पे किया जाएगा। अब आप लोग बताइए 19वां नंबर सवाल। IPL में बैक टू बैक 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? IPL में बैक टू बैक 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए शिखर धवन, जो कि अब पंजाब के साथ खेलते हैं, पंजाब किंग्स। आप लोग बताइए कि इस बार का IPL किसने जीता है, और इससे जो पिछले बार का IPL वो किसने जीता है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए मंजूरी दी है? भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 3 स्थलों को मंजूरी दी है, इसका राइट आंसर है। हम लोग इस वीडियो का लास्ट यानी कि अंतिम सेट नंबर 15 देखते हैं। इसका पहला सवाल क्या बोलता है? किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार किसने जीता है? किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार जीता। अब हम लोग 2 नंबर सवाल यानी कि सेकंड नंबर सवाल। कुंवर सिंह और अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जट्टाशंकर झा, इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन। IISc के अध्ययन के अनुसार अप्रैल 2022 में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। अब हम लोग 4थे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा भारत में कुल 8 राजनीतिक दल हैं। आप लोग बहुत से लेकिन पूछ रहे हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो टोटल 8 हो जाएंगे। हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? समलैंगिक विवाह यानी कि समान जेंडर में विवाह करने के हेतु किसने पहला देश बन गया जो उसको मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश है। हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन
राजस्थान के किस जिले में पाया गया, मतलब किस जिले में किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जैसलमेर में किया गया। बजट 2021-22 में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब से लागू किया गया? बजट 2021-22 में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब से लागू किया जाएगा? जिसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी ऐप मोबाइल लॉन्च कब किया गया? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 28 का सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थित कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, वो कौन से राज्य में, ये बताना है आपको। तो आप लोग का 9 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ये तमिलनाडु में इसका राइट आंसर है। हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने किन देशों में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है, ये सब जो तीनों देश आप लोग देख रहे हो, सभी देशों में दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। अब हम लोग 11वां नंबर सवाल। उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित जेवर हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो नवनिर्मित जेवर हवाई अड्डा उसका नाम बदल कर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। नोएडा हवाई अड्डा का नाम बदल कर रख दिया गया। हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित किया गया? तो दिल्ली से देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 210 किलोमीटर। अब हम लोग 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल हम लोग क्या कहता है? जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो जो जीआई टैग प्राप्त की हैं जो आदिवासी गुड़िया हैं वो मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्बन निगरानी करने वाला पहला भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। कार्बन में निगरानी करने वाला पहला भारतीय और केंद्र शासित राज्य। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपको 15 नंबर सवाल है दूतावास के बारे में याद करते हुए चलिएगा। हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला भारत का आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में इसको स्थापित किया गया है। हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश के कोर्ट ने 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 32 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई? तो पाकिस्तान के सरकार ने ऐसा किया। पाकिस्तान की कोर्ट ने 32/11 का जो हमला हुआ था उसमें मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे, उनको 32 साल की जेल सुना दी है पाकिस्तान। अब हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोसर महोत्सव यानी कि लोसर त्यौहार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इससे आप लोग का लद्दाख में मनाया जाता है। अब हम लोग भावा कवच क्या है? 19वें नंबर सवाल क्या कहता है? भावा कवच क्या है? तो भावा कवच एक आप लोग का बुलेट प्रूफ जैकेट है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बन गया? तो यह यूरोपीय यूनियन है कि संसद का नया अध्यक्ष कौन बना है? यूरोपीय। तो इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग देखिए, तो हम लोग आप लोग का इस वीडियो में आप लोग का यहीं तक था। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही अनेकों वीडियो पाने के लिए। देखिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जितने बचे सेट हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।